गुड मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड्स। आज फिर आप सबका एक बार स्वागत है फैक्ट टू फैक्ट स्टडी में। और आपको पता है हमने ये न्यू टॉपिक शुरू किया है जिसका आखिर कम से कम 1-2 महीने में ही होगा। ये एक पूरी सदी 1400 लेके 1500 का भी इतिहास हमारे इंडिया में कहीं का भी राज्य हो, कहीं का भी स्टेट हो, उसके पूरे फैक्ट टू फैक्ट एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ कर आपको दिखाया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है दक्षिण भारत, आप देख ही रहे हैं। ये साउथ इंडिया है और इसकी दो तरफ ही समुंदर लगता है और इसी समुंदर के जरिए ही बाहर के जितने भी हमलावर थे यहीं से ही हमारे देश के अंदर एंट्री की है उन्होंने। और आपने सुना होगा कि रेड इंडियन होते हैं, जो वो एक बार इंडियन को समझकर इंडिया की खोज की, लेकिन वो इंडिया नहीं था, वो अमेरिका पहुंच गए थे। वास्को डी गामा की बात कर रहे हैं हम, तो उन्हें रेड इंडियन का नाम दिया गया। और फिर जब दोबारा से ये खोज हुई तो हमारे इंडिया की खोज कर ली गई। जहाँ आप देख रहे हैं विजयनगर अम्पायर, यहीं से केरला के स्थान से कोची श्रीनगर से ही वास्को डी गामा आए थे। और विजयनगर एक काफ़ी अच्छा एम्पायर था उस टाइम का, आप देख रहे हैं। और इन्होंने 310 साल तक राज किया है। 4 राजे हुए हैं यहाँ पे और काफ़ी मजबूत राजपाट था इनका और काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी 300 साल का इन्हें समा व्यतीत किया है। हिंदी में हम इससे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पंजाबी लोग हिंदी समझ लेते हैं, पर लेकिन हिंदी लोग पंजाबी नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए हम इसे दोनों भाषाओं में कन्वर्ट कर रहे हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की अगर बात करें तो उस समय उसमें कितने राज शामिल थे आज के टाइम के जो दक्षिण भारत के थे, जैसे कि कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, केरला, कृष्णा नदी और आसपास के जितने भी एरिया थे सब इसमें शामिल ही थे। और इसकी राजधानी हम्पी थी, जो जिसका नाम आज के टाइम में भी हम्पी ही है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। और वास्को डी गामा इसी के जरिए भारत में आए थे, केरल के जरिए भारत में आए थे। और विजयनगर का अर्थ क्या है? विजयनगर का अर्थ सीधा सीधा है जीत का शहर। और इसकी राजधानी आपको हम बता ही चुके हैं कि हम्पी है। 4 राजे थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 65 या 70 साल तक एक एक राजे ने राज किया था। और संगम, सालूब, तलूब, अराथविडु, ये सब राजे थे। 300 साल तक इन्होंने अच्छा राज किया था। इन्हीं के बारे में हम आप लोगों से आगे भी चर्चा करेंगे, ध्यान से देखिए और जुड़े रहिए। हम्पी नगर कहाँ पे स्थित है? ये आंध्र प्रदेश की सीमा के पास है, मध्य कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक के पूरे सेंटर में पूर्वी हिस्से के तुंगभद्रा नदी पड़ती है। कृष्णा नदी और तुंगभद्रा आसपास के ये हैं। और हम्पी का अगर हम पुराने नाम की बात करें, उस टाइम उसका क्या नाम हुआ करता था, तो उसका नाम भास्कर, जो आप सुनते हैं कई बार भास्कर फिर नाम भी सुनते हैं, खबरों में भी सुनते हैं, भास्कर फील्ड ऑफ पंपा एरिया। और इसके अलावा कृष्णकंधा आदि हम्पी को बोला जाता था। और ये शब्द निकल कर आया है वो कन्नड़ शब्द से, कन्नड़ भाषा से निकल कर आया है हम्पी शब्द। आप इस मैप में देख रहे हैं, जहाँ जहाँ तक ये एरिया देखिए, ये ब्लैक डॉट लगा हुआ है, ये सारा ही दक्षिण एरिया है, केरला है, केरल देख रही हैं आप, तमिलनाडु सर। और ये ऊपर जहाँ डॉट है यहाँ से लेकर ऊपर तक ही तुंगभद्रा कृष्णा नदी है जो वो पड़ती है। और हम इसी फील्ड की पूरे मतलब कि इंडिया की कवर करेंगे पहले कि कौन सा एरिया था। और जिस टाइम गुरु नानक देव जी थे उन टाइम में पूरे दक्षिण भारत में कौन कौन राज्य थे, ये भी सवाल बनता है अपने आप में। और आप देख रहे हैं पूर्व साइड में उस टाइम कौन शासन करता था, और पहले फिर कौन से बाहर से हमलावर भी यहाँ पे आए हैं। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही है, मतलब कि कर्नाटक की बात हो रही है। जो आजकल का कर्नाटक था उसकी जो टाइम पीरियड है उसका, वो 1336 या 1646 के आसपास का है, मिडल का है उस टाइम के का। और राजे थे वहाँ, मैं बता दूँगी भी, ये 2 ब्रदर थे, जिसका नाम हर था, एक का नाम बुक्का था। और उन्होंने ही शुरुआत की थी। इनके 4 वंश हुए हैं, 4 गोत्र के अलग अलग के राजे हुए हैं। और वो किस किस तरह से कनेक्ट थे, कैसे राजे बने, इन सब के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। देखिए जब हम 6th क्लास की हिस्ट्री पढ़ते हैं, या हम वो हिस्ट्री चाहे हम पूरे MA क्लास में पढ़ लें, BA क्लास में पढ़ लें, या कहीं भी पढ़ लें, जब तक हिस्ट्री की एक दूसरे के साथ कड़ी नहीं जुड़ती आपको हिस्ट्री नहीं समझ में आएगी। वर्ल्ड हिस्ट्री भी समझ में आएगी और इंडिया लेवल की हिस्ट्री भी आपको कभी समझ में नहीं आएगी।
इसीलिए आप कड़ी टू कड़ी पढ़िए, किसका किसके साथ इफेक्ट पड़ता है, कब वो विनाश होता है किस राज का, कब वो शुरू होता है, ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक स्टोरी सुन लेते हैं आप किसी की भी, फिर उसकी स्टोरी सुन लेते हैं, लेकिन आपस में क्या संबंध है, किस सन में है, कौन सी सदी में है, ये ध्यान में रखे बगैर आप हिस्ट्री क्लियर नहीं करते। चंद्रगुप्त की बात करें तो वो पहला राजा था जिसने कि 319 से लेकर 350 के समय के दौरान राज किया था। चंद्रगुप्त पहला राजा था 319 से लेकर 350 के समय के दौरान पुर्तगाली इस साम्राज्य को क्या बिशनागा पुर्तगाली की बात कर रही हूँ कि पुर्तगाल वहाँ पे आ चुकी थी और वो इसे बिशनागा नाम से जानते थे। और संगमा राजवंश के 2 भाई थे जो गोपाल समुदाय के मेंबर थे, और यादव आपको याद होगा श्री कृष्ण जी थे, वो भी यादव ही वंश के थे, और उनसे शायद संबंधित हो, कैसे कनेक्ट हो, हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन चंद्रगुप्त तो आप नॉर्मली हर किसी बच्चे को पता ही होगा, क्योंकि ये हिस्ट्री के कई क्वेश्चनों में या 6th क्लास के और चंद्रगुप्त मौर्य वंश इन बातों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन डिटेल में नहीं याद रहता। डिटेल में याद ना रहने का कारण भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि एक तो दक्षिण भारत के जो मतलब कि नेम है, इनके राजाओं के नेम हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, और दूसरा इनके स्रोत पूरे कंप्लीट नहीं है कि स्टार्टिंग में कहाँ से कैसे, मतलब पूरे स्रोत के सामने नहीं आते हैं। सिर्फ हमें मौर्य वंश के बारे में से जहाँ से युद्ध होते हैं इतिहास में, हम सिर्फ युद्धों को ही उठाते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी का कोई लिखने वाले इसमें खास है